हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा टॉपिक चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। यहाँ पर हमने एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कितने टाइप्स के एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल्स कहाँ कैसे यूज करना है। अब हमें उसकी थ्योरम पढ़नी है। तो देखिए, पहली थ्योरम है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षा अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ध्यान से, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है, जो लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ए बी एंड सी डी विच आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को पॉइंट ऊपर काटती हैं। तो गिवन लाइन ए बी एंड सी डी आर intersect at the point O। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? ये रेखाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। क्योंकि लाइन में भी लिखा हुआ है, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, तो दो लाइनें हैं ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट सिर्फ कहते हैं सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला पॉइंट, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। और सेकंड पॉइंट आपको प्रूव करना है कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ठीक, अब देखिए प्रूफ ध्यान समझिएगा, जिसे कहते हैं हम उत्पत्ति। सिंस रे OA stands line CD, किरण OA रेखा CD पर खड़ी है। देखिए, ये जो लाइन OA है वो लाइन OA है वो लाइन CD पर खड़ी है। मीन्स इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा। तो देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 ब्रैकेट में लिखा लीनियर मीन रैखिक। तो रैखिक कोणों का योग कितने अंश होता है? 180 अंश होता है। फिर आपने लिखा सिंस रे OD स्टैंड लाइन AB। कहने का अर्थ है, किरण OD है वो रेखा AB पर खड़ी है। ठीक,
खड़ी का मतलब है सीधी लाइन ना होकर थोड़ी सी तिरछी है। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, ठीक। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए दोनों ही 180 डिग्री है, तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, क्योंकि दोनों 180 थे तो दोनों को इक्वल कर दिया। AOD से AOD कैंसिल हो गया, तो एंगल AOC जो है एंगल BOD के क्या हो गया, इक्वल। ध्यान देखिए फिगर में, एंगल AOD एंगल AOC एंगल BOD की क्या हो गया, इक्वल। मींस ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल। AOC BOD के इक्वल है। सिमिलरली इसी प्रकार देखिए हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं कि AOD BOC के इक्वल है। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। तो आप देख लीजिए थ्योरम को, जो थ्योरम है स्टेटमेंट के अनुसार, फिर से देख लीजिए एक बार। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्टेटमेंट था यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करती मींस लाइन AB और CD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपको दिखाना है कि एंगल AOC और BOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसे कहते हैं सीसा वियुक्त कोण, बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक लाइन AB और CD गिवन है जो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, जिसमें आपको प्रूव करना था कि एंगल AOC और एंगल BOD जो है वो आपस में इक्वल है। इसी प्रकार एंगल AOD और एंगल BOC भी इक्वल होंगे। हमने कहा कि ये जो OA है, OA क्या है, रे है, किरण है, वो लाइन CD पर स्टैंड है, खड़ी है। और आपको मालूम है कोई लाइन पर एक तीसरी लाइन स्टैंड करेगी तो जो एंगल बनेंगे दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल AOC और एंगल AOD इनका सम कितना हो गया, 180। इसी तरह हमने कहा जो रे OD है वो लाइन AD पर स्टैंड है, इसका मतलब है कि एंगल AOD और एंगल BOD का सम भी कितना होगा, 180। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए दोनों में सम कितना 180 है, तो दोनों को इक्वल करा। AOD से AOD कैंसिल हो गया तो बचा AOC और BOD। AOC कौन सा है, AOC और BOD आपस में क्या होगा, इक्वल। सिमिलरली एंगल AOD और BOC भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।